सम्मानित अभिभावकों, प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए सरकारी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूं। बच्चों के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति योजना, जिसे गांव देहात में वजीफ़ा कहते हैं, की योजना प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाने हैं। इसके लिए सरकार द्वारा समय सारणी निर्धारित की गई है। कक्षा 9-10 प्री मैट्रिक और कक्षा 11-12 पोस्ट मैट्रिक। कक्षा 9-10 के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, चाहे वो एससी हों, चाहे सामान्य हों, या पिछड़े वर्ग के हों, या अल्पसंख्यक वर्ग के हों, upscholarship.in पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं। उसके लिए सरकार द्वारा तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। 9-10 के छात्रों के लिए 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हैं और इसकी तिथि 12 अक्टूबर तक है। ध्यान देंगे, 9-10 के बच्चों के लिए 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और ये ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे 12 अक्टूबर तक। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके बाद आपको एक चेकलिस्ट कंप्यूटर सेंटर से प्राप्त होती है और उस चेकलिस्ट से आप अपने डाटा का मिलान करते हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आय प्रमाण पत्र क्रमांक, खाता नंबर, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जन्म तिथि, हाई स्कूल का अनुक्रमांक आदि जितने भी कॉलम, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीज़ों का मिलान होता है। तो जब आप उनको मिलान करने के बाद पुनः स्वयं जांचने वाले फार्म को छात्रों के द्वारा कंप्यूटर सेंटर को दिया जाता है, तब वो विद्यालय लॉगिन पर फार्म डालते हैं और फिर उस फार्म को 3 दिवस के अंदर विद्यालय में जमा करना होता है। इसी प्रकार 11-12 के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे और ये 5 नवंबर तक भरे जाएंगे। अब आप लोग को ये होगा कि डेट तो बहुत है भरे जाने की, फिर हम इतनी जल्दी क्यों करें। देखिए, जो भी आजकल छात्रवृत्तियां मिल रही हैं तो सरकार 2 बार छात्रवृत्तियों का वितरण करती है। एक बार 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति वितरण दिवस मनाया जाता है। जो बच्चे 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं उनको 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और फिर दोबारा लास्ट में सबसे जो है छात्रवृत्ति प्रदान होती है। तो पहले आओ पहले पाओ, यदि जो बच्चे पहले आवेदन कर देते हैं उनको पहले वजीफ़ा मिल जाता है। फिर अगर बजट ख़त्म हो गया किसी जाति में तो फिर वो बजट जो है अगर नहीं आया तो फिर आपको वजीफ़ा से बच्चे वंचित रह जाते हैं। इसलिए छात्रवृत्ति के आवेदन तुरंत भरने चाहिए। अब आपके पास समय पर्याप्त है। जिन बच्चों ने आय प्रमाण पत्र ना बनवाया हो, खाता जिनका ना खुला हो, तो वो लोग आय और बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, खाता खुलवा लें। इसके बाद कन्या सुमंगला योजना, जिन के परिवार में केवल 2 बच्चे हैं, किसी पिता के, माता के 2 पुत्र हैं या 2 बच्चे हैं, पुत्र नहीं 2 बच्चे हैं, अर्थात एक पुत्र हो या एक पुत्री हो या दोनों पुत्रियां हों, तो कक्षा 1 में यदि अगर वो पुत्री अध्ययनरत है तो उसे कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। 6 में है तो 6 में कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरा जाएगा और 9th में हैं तो 9 में भरा जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त निर्धारित है कि बच्चे अर्थात एक पुत्र या एक पुत्री या 2 पुत्री ये ही होने चाहिए, अर्थात 2 की सीमा ही अनिवार्य है। तो कन्या सुमंगला योजना
के अंतर्गत भी फार्म पिछले वर्ष भरवाए गए थे विद्यालय में। इस बार कोरोना महामारी के कारण बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मुझे चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये सब संदेश भेजना पड़ रहा है। जो इंटर बच्चे पास हो गए हैं, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक छात्रवृत्ति अंक के आधार पर छात्रवृत्ति देती है। तो उसमें वैज्ञानिक वर्ग के बच्चों के लिए अंक निर्धारित है, वाणिज्य वर्ग के लिए, कला वर्ग के लिए। उस अंक से ऊपर जिन बच्चों के इंटरमीडिएट में अंक आए हैं और आपने बीए, बीएससी, बीटेक या किसी भी स्नातक में आपने एडमिशन प्राप्त किया है, तो आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय 10,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो आप इन छात्रवृत्तियों को इंटर पास बच्चे भर सकते हैं। दूसरा एक इंस्पायर छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें यदि अगर आपने विज्ञान वर्ग में प्रवेश लिया है तो आपको प्रतिवर्ष, जब तक आप विज्ञान वर्ग में स्नातक की डिग्री ले रहे हैं, 80,000 रुपया प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति सरकार प्रदान करती है। तो आप उस योजना के अंतर्गत भी आवेदन कर सकते हैं। यूपीएमएसपी साइट पर आपको आपका एलिजिबिलिटी पत्र मिलेगा और उसको निकाल कर आप आवेदन कर सकते हैं। तो छात्रवृत्ति के संबंध में जो सरकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में मैंने आज आप लोगों को विस्तृत जानकारियां दिया। तो मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे 9th में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए थे, छात्रवृत्ति आई है अथवा नहीं आई है, आप उस आवेदन को ले जाकर अपने कक्षा 9 के अंक पत्र की छाया प्रति, शुल्क की रसीद, इनको ले जाकर आप पुनः उसका नवीनीकरण करवा दें। ध्यान रहे 20 अगस्त के अंदर आप 9, 10, 11, 12 का नवीनीकरण करवा दें। और जो बच्चे 9 में नहीं भरे हैं उन्हें 10 में फार्म नया भरना है तो वो नया फार्म भर दें। वजीफ़ा के लिए जाति, आय, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फ़ोटो, पिछली कक्षा का अंक पत्र, ये चीज़ें जो हैं अनिवार्य हैं। तीसरा एक चीज़ ये है कि एक भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, जो कक्षा 1 से प्रारंभ होती है और कक्षा बीए, बीएससी, एमए तक ये आवेदन किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ मान लीजिए कक्षा 12 तक के बच्चे आते हैं तो वो आवेदन करते हैं। पिछले वर्षों में बहुत से बच्चों ने आवेदन किया था, उनको छात्रवृत्ति प्राप्त भी हुई है। तो जो बच्चे जैसे कक्षा 1 में आवेदन किया है तो कक्षा 5 तक उनको नवीनीकरण करना है। कक्षा 6 में जिसने पिछले वर्ष आवेदन किया उसको 8 तक नवीनीकरण करना है। 9 में जिसने आवेदन किया है 10 में उसका नवीनीकरण होगा। 11 में फार्म भरा है तो 12 में नवीनीकरण होगा। शेष कक्षा 1, 6, 9 और 11 में नए फार्म भरे जाते हैं। या आपने कक्षा 6 में पिछले वर्ष फार्म नहीं भरा है, आप कक्षा 7 में इस वर्ष फार्म भरना चाहते हैं तो आप नवीन फार्म भरेंगे। तो छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा मुस्लिम बच्चों या अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो उसमें अगस्त, अभी डेट नहीं आई उसकी डेट, अगस्त माह से शायद आवेदन होंगे। तो उसके लिए आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, खाता को आधार से लिंक करवा लीजिए और पिछली कक्षा का अंक पत्र, शुल्क रसीद और ये सब अपने कागजात इकट्ठा कर लीजिए। और जिससे कि आपको जो है जब डेट आ जाए तो आप भारत सरकार के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में आवेदन कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी है। जय हिंद, जय भारत।